4 PM दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। देश में जब से महिला कानून बना है, मुस्लिम महिलाओं के लिए देश में कानून लागू किया गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा, तभी से जो सियासत है वो ज़्यादा गर्मा गई है। अब इसको लेकर के मुस्लिम पर्सनल बोर्ड भी काफ़ी तरीके से एक्टिव हो गया है, जगह जगह प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जा रही है और एक तरीके से जो कानून लागू किया गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा उसका विरोध यहाँ पर ये लोग कर रहे हैं कि इस कानून के आने के बाद कहीं ना कहीं जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है, जो सरिया है, उसमें एक तरीके से इंटरवीन। इस पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ बुशरा जी हैं जो कि मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की कमेटी मेंबर्स हैं। इनसे जानते हैं कि इस पूरे मामले पर ये क्या सोचती है। बुशरा जी हमारे साथ हैं। मैम, किस तरीके से आप सुप्रीम कोर्ट में जो हाल ही में जो तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के लिए कानून लागू किया उसको कैसे देखते हैं आप? उसको मैं इनजस्टिस के रूप में देखती हूँ, क्योंकि जो आदमी अपनी बीवी को तलाक दे चुका है उसको मेंटेनेंस देने पे मजबूर करना जस्टिस नहीं है मैडम, इनजस्टिस सही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट और तमाम लोग जो सरकार में वो बैठे हैं कि इससे अब मुस्लिम महिलाओं के साथ भी न्याय होगा, आर्थिक सशक्तिकरण कहीं ना कहीं महिलाओं। ये न्याय नहीं है, ये न्याय नहीं है। आप जिस आदमी के मैट्रिमोनियल राइट्स फुलफिल नहीं कर रहे उससे आप मेंटेनेंस क्यों लेंगे? गलत है ना वो तो। लेकिन मैम, जिस तरीके से ड्यूटीज़ कभी भी, राइट्स और ड्यूटीज़ कभी भी हैंड इन हैंड चलता है। आपको राइट्स नहीं मिला, आपको ड्यूटीज़ आप नहीं दे रहे हो, आप राइट्स नहीं ले सकते। लेकिन ये बात की जाती है कि मुस्लिम महिलाओं को ऐसे ही ट्रिपल तलाक बोल करके उनको जो है फ्री कर दिया जाता है। आप देखिए कि ट्रिपल तलाक की रेट कितनी है, बहुत ही कम है। एक तो इस्लाम में एक ही तरीका नहीं है तलाक का, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज है, फिर वो है क्या बोलते हैं खुला, मीन्स फ्रॉम वाइफ साइड जो है डिवोर्स होती है, उसमें से 3 में से एक तरीका जो है वो ट्रिपल तलाक है। वो भी सब लोग नहीं देते, जिसको नहीं मालूम रहता है वो देता है और उसका रेट 0.2% से भी कम है। तो आपको नहीं लगता इससे फाइनेंशियल सिक्योरिटी कहीं ना कहीं मुस्लिम महिलाओं को मिलेगी? क्योंकि एक बार डाइवोर्स दे दिया तो पूरी तरीके मैडम, इससे सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, इससे अत्याचार बढ़ेगा और औरतों के ऊपर अत्याचार बढ़ेगा इससे। आपको क्या लगता है कि जो शाह बानो का केस है उसके बाद आज ये कानून लागू हुआ है, इसके पीछे क्या मंशा सरकार की है? सरकार की मंशा ये है, देखिए सरकार तो बायस्ड है और इस्लामिक शरीयत का जो कानून है जिसका एक प्रोविज़न हमको शरीयत एप्लीकेशन एक्ट के थ्रू हमको दिया गया है उसको ख़त्म किया जा रहा है। क्या लगता है यूसीसी जो कानून देश में बात की जाती है, क्या उसी की शुरुआत है? हाँ, उसी की स्टेप बाय स्टेप वो लाना चाहते हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो है हमारे साथ में मुस्लिम पर्सनल बोर्ड जो है उसी की एक मेंबर्स हैं जो इस कानून को इनजस्टिस के तौर पर देख रही हैं कि कहीं ना कहीं अन्याय इस कानून के आने के बाद मुस्लिम महिलाओं के साथ और जो मुस्लिम जो मर्द हैं उनके साथ में होगा। हमारे साथ हैं अहमद रज़ा जी। क्या कहेंगे अहमद जी, आप लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चैलेंज करना चाहते हैं, ऐसा क्यों? वो ऐसा इसलिए कि इस्लाम में ये एज ए रिलीजन इस्लाम ये बताता है कि निकाह कैसे होना है, ख़र्च कैसे होना है, रोल्स क्या क्या हैं, और फिर ये बताता है कि अगर ज़िंदगी में परेशानी आ गई है और अलग होना है तो कैसे अलग होना है, और फिर जब अलग होना है तो जो हमारी बहन अलग हुई हैं उनकी किफ़ालत कौन करेगा, यानी उनका मेंटेनेंस कौन दिखेगा। और इस्लाम में ऐसे एक होल ग्रुप है जो कि जो हमारी बहन अलग हुई हैं उनका ख्याल रखेगा, और अगर वो सब में कोई भी नहीं है, वो जो 14 लोग होने चाहिए उनमें कोई भी नहीं है, राइट, तो उसके बाद और ये जो हमारी जो वक्फ लैंड्स हैं, इन वक्फ लैंड्स की प्रोसीड से उनका ख्याल रखा जाएगा। तो ये सारा सिस्टम ऑलरेडी मौजूद है। तो ये असर्शन के इस्लामिक सोसाइटी में औरतों का ख्याल नहीं रखा जाता है, ये गलत असर्शन है। 22 करोड़ मुसलमान रहते हैं। आप मुझे एक हाथ पे बताइए कि कितनी मुस्लिम फ़ीमेल के बारे में आपने सुना है कि वो अपने शौहर से अलग हो गई हैं और उनके पास खाने को पैसे नहीं हैं? आप 5 नहीं बता पाएंगे, राइट। तो सुप्रीम कोर्ट की असर्शन मैं समझता हूँ गलत है और हम लोग उसको चैलेंज करेंगे। लेकिन सर, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस तरीके की बातें और जो तमाम लोग इसका समर्थन कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज में धर्म के नाम महिलाओं के साथ ऑपरेशन होता आया है, उन्हें सप्रेस किया गया है, लेकिन ये कानून से उनको आर्थिक कहीं ना कहीं जो है एक तरीके से एम्पावरमेंट उनका होगा। कैसे?
जो महिलाओं से तलाक दे दिया जाता है, ना परिवार इस हालत में होता है कि उनका पूरी तरीके से पालन पोषण कर सके, और ना ही तो किस तरीके से। मैंने अभी आपसे पूछा कि 5 औरतों का नाम बताइए। आप रिपोर्टर हैं, आप हर रोज़ समाज में होती हैं, आप मुझे 5 का नाम नहीं बता पाई हैं, तो आप ये जानती हैं कि झूठ है, ये मिथक है, ठीक है ना। ये मिथ है जो बाज़ ऑर्गेनाइजेशंस फैलाती हैं मुसलमानों के ख़िलाफ़। मैं ऐसा भी नहीं कहता कि तमाम औरतों के पास लग्जरी विलाज हैं, ठीक है ना। यकीनन परेशानियां हो सकती हैं, लेकिन इस्लाम में उसका सोल्यूशन मौजूद है। लेकिन सर आपको नहीं लगता कि अगर इस तरीके के प्रोविजंस नहीं। सो जब मुल्क आज़ाद हो रहा था तो जो ग्लू था वो कॉन्स्टिट्यूशन था, और कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात कही गई कि रिलीजन में इंटरफेरेंस नहीं होगा। ये तमाम चीज़ें रिलीजन में इंटरफेरेंस हैं। आपने अभी देखा कि यहाँ 2 फीमेल रिप्रेजेंटेटिव्स जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वर्किंग कमेटी में हैं, एक प्रोफेसर हैं, एक डॉक्टर हैं, ऐसी कई हैं। और हम लोग लगातार समाज में रहते हैं, माशरे में रहते हैं। जो पिक्चर पेश की जाती है सुप्रीम कोर्ट में, वैसी समाज की पिक्चर नहीं है, और समाज की वो हालत नहीं जो बना के पेश की जाती है। ये बात बिल्कुल सही है कि इक्का दुक्का इधर उधर होंगी, डेफिनेटली होंगी, उससे इनकार नहीं है, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट तो नहीं आ रही भत्ता लेने के लिए, ठीक है ना। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जब वो जाएंगे ना, एक वकील की फ़ीस उतनी होगी जितनी कि वो अपना घर वर सब बेचते हैं, ठीक है। तो ये अनफॉर्चुनेट है कि ऐसा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट को इस्लामिक पर्सपेक्टिव समझना चाहिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट इस पर्सपेक्टिव को समझेगा। आप लोग ने शरिया कानून की बात करें, लेकिन पिछले 10 साल से हम लगातार इस बात को सुन रहे हैं कि यूसीसी की बात की जाती है लगातार, चाहे सीएम योगी हो, वो इस तरीके की बातें कहते हैं कि देश शरिया कानून से नहीं चलेगा, देश में एक कानून होगा, सबके लिए बराबर का कानून होगा। हाँ बिल्कुल सही है, तो फाइनेंशियल कानून बराबर कर दें। आप कितना देती हैं पेट्रोल का दिल्ली में? आप बताइए कितना देती हैं पेट्रोल का? बता सकती हैं कितना पेट्रोल का देती हैं? क्या जयपुर में उतनी ही दे रहे हैं लोग पेट्रोल में? तो फाइनेंशियल कानून बराबर कर दें। अच्छा, बिजनेस ट्रांजैक्शंस जो हैं वो तो बराबर होंगे, राइट। तो महाराष्ट्र में जो 26 या 29 जो अमेंडमेंट्स हैं बिजनेस लॉ के, वो बराबर कर दें, ठीक है ना। ये सब स्लोगन्स हैं। एज ए रिपोर्टर मेरी उम्मीद है आपसे कि आप इन चीज़ों को उन लोगों से पूछेंगी जो कहते हैं ऐसा, तो उनसे पूछना चाहिए कि ओके तो आप फाइनेंशियल कानून बराबर करना चाहते हैं, ओके तो आप जीएसटी बराबर करना चाहते हैं, ओके तो इसका मतलब ये है कि आप फूड प्राइसेस बराबर करना चाहते हैं, ओके जो दूध जो फेंका जा रहा है बॉम्बे में वो आप रुकवाना चाहते हैं, जो लगातार गैस जलाई जा रही है वो आप रुकवाना चाहते हैं, और वो आप पैक करके फ्री ऑफ कॉस्ट वो एरियाज़ जहाँ फूड नहीं पहुँच रहा है वहाँ पहुँचवाना चाहते हैं। बट यू गाइस डोंट आस्क दीज क्वेश्चंस। आखिरी सवाल लेती हूँ, आप लोगों ने यहाँ पर आज जिस तरीके से फ़िलिस्तीन के लिए भी सॉलिडेरिटी, लेकिन हमने देखा सदन में जब ओवैसी जी वहाँ पर जय फ़िलिस्तीन बोल देते हैं तो किस तरीके से पूरा बवाल मच जाता है, उनके घर तक लोग पहुँच जाते हैं। तो क्या लगता है, क्या इस देश में किसी मुस्लिम हिंदू जो कंट्री है उसका समर्थन करना एक तरीके से गलत हो चुका है? ये तो जिन लोगों ने एक्ट किया है उनसे पूछना चाहिए कि उनके जहन में क्या बात जा रही थी। अगर जेनोसाइड हो रहा है और कोई आदमी उस जेनोसाइड पर लाइट डाल रहा है कि ये जेनोसाइड है, देखो आँख खोलो। अभी तक एक कल मैं रिपोर्ट देखी कि तकरीबन 186,000 लोग एस्टिमेटेड बॉम्ब से मारे जा चुके हैं, यानी चित्रों उड़ा दिए गए हैं, और उसके बावजूद कोई कहे कि यू शुड नॉट टॉक अबाउट इट, तो उसके हार्ट का ऑपरेशन कराना चाहिए। देयर समथिंग रॉन्ग विद द हार्ट। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए। तो आज जिस तरीके से मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की एक पूरी मीटिंग होती है, उसमें तमाम मुद्दों पर आज इन लोगों ने चर्चा की है कि किस तरीके से चाहे फ़िलिस्तीन का मामला हो, और जो सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम महिलाओं के लिए जो फ़ैसला लिया है उसको भी उसका पूरी तरीके से विरोध करते हैं, और उसके खिलाफ जो आने वाले समय में एक तरीके से चाहे रिव्यू पिटीशन या अन्य किसी तरीके से उसका विरोध जो है दर्ज करा जाएगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप देख रहे थे 4 दिन दिल्ली।